जब तक तो बात मेरी रेपुटेशन की थी तो मैं तुम्हारी सब बदतमीजी और बेवकूफ़ी को बर्दाश्त करती रही। था आपको मुझ पे, पर मैं बदनसीब कोई सुख ना दे सकी आपको। लेकिन अब बात अली की रेपुटेशन तक आ गई। किसी को तो कुर्बान होना था ना, मैंने खुद को कुर्बान कर दिया। बस कर दो ईमान, बस कर दो। अगर मैं जानता हूँ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार आप मुझे समझते हैं, अगले एक दफा भरोसा करके देख लीजिए। कोई अपने दुश्मन के साथ एक छत के नीचे रह सकता है। अब तुम वापस नहीं जाओगी, तुमको मैं किसी हाल में भी बाहर नहीं जाने दूंगा। तो तुम्हें यूं बगैर बताए नहीं आना चाहिए था। कुछ अंदाजा भी है मैं कितना परेशान था। इश्क के जुनून की आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि ऐमन जब घर जाएगी तो उसके वालिद जो कि उसकी और राहिम की शादी से बेहद खफा हैं, उससे बात तक नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो यही समझते हैं कि ऐमन ने राहिम से शादी करने के लिए ये सब ड्रामा करके उनकी इज्जत खाक में मिला दी है। लेकिन ऐमन उन्हें रोते हुए यकीन दिलाएगी कि उसने राहिम से शादी मोहब्बत में नहीं की, बल्कि तमाम घर वालों को बर्बाद होने से बचाने के लिए वो खुद बर्बाद हो गई है। वरना एक मुजरिम के साथ एक छत के नीचे रहना कोई आसान बात नहीं है। और आखिरकार हफीज साहब का दिल ऐमन के आंसू से पिघल जाएगा और वो उसको माफ़ कर देंगे और उससे कहेंगे कि अब तुम वहाँ वापस नहीं जाओगी, मैं तुमको किसी हाल में भी वहाँ वापस नहीं जाने दूंगा। दूसरी तरफ राहिम भी ऐमन को तलाश करता हुआ उसके घर पहुँच जाएगा और वहाँ आकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंदी से उससे कहेगा कि ऐमन तुम्हें बगैर बताए यहाँ नहीं आना चाहिए था, और उसको अपने साथ वापस चलने के लिए कहेगा। लेकिन ऐमन उसके साथ वापस जाने से साफ इनकार कर देगी। तो राहिम हफीज साहब के पास जाएगा और उनसे नहायत इज्जत से बात करते हुए कहेगा कि अंकल, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है आप उसका जिम्मेदार मुझे समझते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा करके देख लीजिए। ड्रामे में हम मज़ीद देखेंगे कि ऐमन जॉब करने के लिए एक बार फिर अली नवाज़ के होटल पहुंच जाएगी, और जब अली नवाज़ ये बात घर आकर आफिया को बताएंगे तो आफिया राहिम से कहेगी कि जब तक बात मेरी इज्जत की थी तो मैंने तुम्हारी सब बदतमीजियाँ और बेवकूफ़ियाँ बर्दाश्त कर लीं, लेकिन अब बात अली की रेपुटेशन की है और मैं उनकी रेपुटेशन ख़राब नहीं होने दूंगी।